अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद ताहा। और आज मैं आपको एजुकेशन के हवाले से थोड़ा-सा गाइड करूँगा कि जो लोग जो है ना मेरी तरह टेक्निकल फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं और डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड में हो, तो उनके लिए मैं एक थोड़ा-सा सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग रखें। काफ़ी लोग मेरे पास सीवी लेके आते हैं, फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं एंड देन वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और मेरे पास भी काफ़ी सीवीज़ आती हैं और हम भी किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं या कहीं और कंपनी में उनको अगर मैं रेफ़र करता हूँ, तो बाद में एट द एंड ये पता चलता है कि उनकी थ्योरी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। प्रैक्टिकल तो काफ़ी आगे जाके बात होती है कि उनकी थ्योरी ही क्लियर नहीं होती है और अगर किसी की थ्योरी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो वो प्रैक्टिकल में ज़ीरो होता है क्योंकि उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की होती प्रॉपर्ली। और एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक जना एरर समझ लें हम कि वो ये है कि जो हमारी बुक्स हैं, वो तकरीबन आज से 20 साल पहले की वो कंटिन्यू हुए जा रही हैं। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से डेवलप हुई है आगे कि अब वो चीज़ें जो है ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब यहाँ पे थ्योरी को ले लें और प्रैक्टिकल को ले लें तो वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करती हैं आपस में। उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आज से 20 साल पहले वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं हम एंड देन प्रैक्टिकल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा जदीद होता जा रहा है, काफ़ी ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे हैं, पीएलसी, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे चले गई इंडस्ट्री। तो इशू ये होता है कि एक तो पहले जनरेशन का फ़र्क आ गया कि हमारी थ्योरी कुछ है और प्रैक्टिकल कुछ है। जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है एक्चुअल में क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं। सेकंड ये है कि जो कुछ भी है वो भी हम उस पर स्टडी नहीं करते थ्योरी में प्रॉपर और प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अगर कोई फ्रेश डिप्लोमा होल्डर मेरे पास आता है तो उसको अनफॉर्चुनेटली हमें रेफ़र भी नहीं कर पाता मैं उनको और मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है कि भाई आप जाएँ, आप जाके थ्योरी स्ट्रॉन्ग करें, जाएँ अपना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा-सा अपनी स्किल को डेवलपमेंट करें, फिर उसके बाद जो है ना इसको अप्लाई करें। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखें, जॉब के बाद भी पढ़ना है आपने, सही है? जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैंने तकरीबन 70% स्टडी की थी, 30% मैंने उसको स्किप कर दिया था, तो वो मुझे जॉब पे आने के बाद उसको दोबारा जो है ना रिव्यू करना पड़ा और उसकी स्टडी को प्रॉपर करना पड़ा क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेसिकली इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो उसके लिए मुझे दोबारा बैक साइड पे जाना पड़ा और अपनी स्टडी को एक बार रिव्यू करना पड़ा। तो इससे पहले कि आप जॉब पे रहते हुए फिर दोबारा रिव्यू करें, सारी चीज़ों को देखें, तो बेहतर ये है कि जब आप 3 साल जो है ना डिप्लोमा में दे रहे हैं तो उसी में ही जो है ना अपने आप को कवर करें। सेकंड बात प्रैक्टिकल की है कि प्रैक्टिकल कॉलेजेस में वो नहीं होते जो एक्चुअल इंडस्ट्री में हो रहे होते हैं कि हमें सिखाया जाता है सिंगल लाइन डायग्राम, डबल लाइन डायग्राम, व्हाटएवर और टूल्स के बारे में बता दिया। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट की बात की जाए, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गया और इंस्ट्रूमेंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट भी कोई ख़ास इतना नहीं पढ़ाते जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। इंडस्ट्री अभी जो हमारी कोर्स में चल रहे हैं वो थर्मोकपल, थर्मिस्टर वगैरह एक्सेट्रा चल रहे हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी हाई-टेक, काफ़ी जदीद जो है ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, जो कि टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होते हैं और काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक तो जो हमारा जनरेशन की लैगिंग है, सेकंड ये है कि आप लोग भी नहीं पढ़ पाते, तो वो काफ़ी मतलब डिप्लोमा करने का फ़ायदा नहीं रहता। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल भी करें या आपको थ्योरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरी गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन जो है ना इसको गाइडलाइन करूँ, तो मैं आपको ऑनलाइन समझा दूँगा। अदरवाइज़ ये है कि आफ्टर द 5 पीएम मैं फ्री होता हूँ। अगर आप लोग आना चाहें तो ईज़िली मेरे घर आ सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा सकता हूँ एंड देन थ्योरी के बारे में भी गाइड कर सकता हूँ। चाहे वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, व्हाटएवर। तो मैं इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ में एक्सपर्टीज़ है मेरी थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकल भी करवा दूँगा। कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी रखे हुए हैं। तो अगर जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही इंडस्ट्री के हवाले के से, ऑटोमेशन के हवाले से कि इंडस्ट्री में जाके एक्चुअली में कौन से एक्सपीरियंस की नीड होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा कोर्स है और जो हमारा रियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कि जो डायग्राम, जो इंस्ट्रूमेंट और जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिस तरह की कंट्रोलिंग होती है, पीएलसी प्रोग्रामिंग होती है, पूरे ऑटोमेशन सिस्टम है, इंटरनेट पे सारी वर्किंग हो रही है, वो हमारे कोर्स से दूर दूर तक रिलेट नहीं करती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को किसी भी हवाले से कोई भी गाइडलाइन चाहिए टेक्निकल साइड से, तो मैं अवेलेबल हूँ, बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ।
तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो आप फिजिकली मुझसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।